खोए हुओं को ढूंढने के सिवाय आपके पास कोई विकल्प नहीं है। यीशु के लिए प्रेम आपको खोए हुओं को ढूंढने के लिए प्रेरित करेगा। उस कीमत के लिए जो आपके उद्धार के लिए कलवरी पर यीशु ने चुकाया। परमेश्वर के लिए आदर आपको बाध्य करेगा। परमेश्वर के लिए किस प्रकार का प्रेम हमारे पास है, यदि यह उन लोगों के लिए लालायित होने और उनके उद्धार की खोज में रहने के लिए हमें बाध्य नहीं करता, जिनके लिए यीशु ने ऐसे निरंतर तरसता है। यहाँ तक कि मानवता के लिए प्रेम को हमें बाध्य करना चाहिए कि खोए हुओं को ढूंढे। जब हम जानते हैं कि या तो है उद्धार है या ये नरक है, साथ ही मानव जीवधारियों के लिए मात्र आदर को हमें प्रेरित करना चाहिए कि अपनी भरसक हम लोगों को मसीह के पास लाए, क्योंकि स्वर्ग के लिए उनकी एकमात्र आशा वो है। कोई विकल्प नहीं है। उन्हें ढूंढने, उन्हें मनाने, उन्हें जीतने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, अगापे प्रेम हमें प्रेरित करता है कि इसे करें। दूसरों के उद्धार के लिए जो भी कदम मार्ग तैयार करते हैं, आत्मा हमारा मार्गदर्शन करना चाहता है कि उन्हें उठाए। परमेश्वर ने ठहराया है कि पवित्र आत्मा हमारे मार्फत काम करे। आप आत्मा के काम को बाधित कर सकते हैं। परमेश्वर की छुटकारा की योजना में आप एक अप्राप्त कड़ी हो सकते हैं। ओ प्राण जीतने वाले चर्चों की त्रासदी नए पर उनके पासवान को मसीह को कैसा हिसाब देना पड़ेगा। कितना समय बीता जब आपने नए लोगों को मसीह के लिए जीता। कैसे त्रासदी है जब सेवक गणों के निरंतर प्राण जीतने के आनंद को कभी नहीं सीखा। हमें क्या इतना अंधा कर देता है? क्या है जो हमें स्वर्ग और नरक के द्वारा इतना अभिचलित बनता है? जो हम प्रचार करते हैं, क्या हम विश्वास करते हैं? जॉर्ज व्हाइटफील्ड ने कहा, मैं कायल हूं कि प्रचारों का अधिकांश एक अज्ञात और अनुभूति न किए गए मसीह के बारे में बता सकते हैं। अनेकों भक्त मंडलियां मृत है क्योंकि मृत मनुष्य उन्हें प्रचार कर रहे हैं। एक कुख्यात ब्रिटेनवासी हत्यारे को मौत की सजा सुनाई गई। उनकी फांसी की सुबह जेल का पुरोहित उनके साथ फांसी के तख्ते तक चल कर गया और नित्य क्रम के रूप में बाइबल की कुछ आयतें पढ़ी। कैदी इतना भचक्का हुआ कि वो पुरोहित फांसी के तख्ते की छाया में इतना औपचारिक, अवचलित और दयाहीनता उनके प्रचार से कहा, महाशय, यदि मैंने विश्वास किया होता तो आप और चर्च कहता है कि आप विश्वास करते हैं। यहाँ तक कि यदि इंग्लैंड समुद्र तक किराने से किराने तक टूटे हुए कांच से ढका होता, मैं इनके ऊपर चलता। आवश्यक होता तो मेरे हाथों और घुटनों के बल और एक ऐसे सनातन नरक से एक प्राण को बचाने के लिए इसे सार्थक समझता। मूसा ने स्वयं को परमेश्वर और पाप कहते हुए इज़राइल के मध्य स्थल में बार बार ढाल दिया। जब वो परमेश्वर के सम्मुख अपने मुंह के बल गिरा, कोई बार ये व्यक्त किया गया है कि उसके परमेश्वर से मांगा कि उन्हें क्षमा करे और नाश न करे। जीवितों और मुर्दों के बीच खड़े होकर उसने हारून को भेजा कि धूपदान के साथ दौड़ो और मरी को रोको। क्या मूसा मसीह के नए आसन पर या स्वर्ग में आपसे पूछेगा कि क्यों अपने लोगों के लिए आपने मध्यस्थता की प्रार्थना अधिक नहीं की और अधिक विश्वास योग्यता तथा श्रमशीलता के साथ न खोजा कि नरक से बंदी पापियों को छुड़ाए। जब नेहमा ने यरूशलेम की दशा के बारे में सुना
वो हृदय की व्यथा से इतना अनुभूति हो गया कि वह खड़ा न रह पा सका। वो बैठ गया और रोया। कुछ दिनों तक के लिए उसने विलाप और उपवास व प्रार्थना किया। उसने राजा का और अपने दोनों के महानतम सम्राट का विश्वास पात्र होने का अपना प्रभावशाली व सम्मानीय पद त्यागा की कोई भी कीमत चुकाए, अपनी जिंदगी का जोखिम उठाए और जाए और यहूदियों का कारण कल्याण ढूंढे। क्या नेहमा एक दिन आपसे पूछेगा कि आपके शहर और क्षेत्र के खोए हुओं को ढूंढने के लिए आपने इतना थोड़ा क्यों किया? जब यहोशापात यरूशलेम में राजा था, वह उनके लोगों के पाप के लिए इतना बोझ से भर गया कि उन्हें अपने अधिकारियों को भेजा कि पुराना नियम का जो भाग उस समय उपलब्ध था उसे ले और देश के हर नगरों में जाए कि लोगों को परमेश्वर की मनसा और वचन सिखाए। स्पष्टत यहोशापात स्वयं नगर नगर गया कि सिखाए और सुसमाचार प्रचार करे। इतिहास 17:9 में। और एक दूसरी बार वह देश के एक छोर से दूसरे छोर तक लोगों के मध्य गया कि लोगों को परमेश्वर के पास वापस से लाए। उनसे अपने अधिकारियों को प्रोत्साहित किया कि सावधानी पूर्वक विचार करें कि वो क्या कर रहे थे, क्योंकि वे परमेश्वर के प्रतिनिधि थे। उसने कहा, उनको चिंता देना कि यहोवा के विषय दोषी न हो, ऐसा न हो कि तुम पर और तुम्हारे भाइयों पर उसका क्रोध भड़के। यदि यद्यपि राजा ने यह महसूस किया कि वो पाप करेगा, यदि वो खोए हुओं को ढूंढने नहीं जाएगा, वो आपसे और मुझसे क्या करेगा? हम मसीह के दास है, हमारे पास आज स्पष्ट सुसमाचार संदेश है। हम खोए हुओं को ढूंढने के लिए अलग किए गए हैं। हमारे चारों ओर के लिए उद्धार न पाए हुओं को ढूंढने के लिए इतना कम करने को हम कैसे उचित ठहरा सकते हैं? स्वर्ग में यह पूछते हुए कि उनके पुत्रों व पुत्रियों, उनके प्रियजनों व मित्रों को बचाने हम ढूंढने के लिए आपने अधिक क्यों नहीं किया? परमेश्वर के संत आप क्या कहेंगे? आप और मैं उन्हें क्या बहाना देंगे कि उनके प्रियजनों को नरक में जाने से बचाने के लिए हमने अधिक लगातार यहाँ तक कि दुस्साहसी होकर नहीं जुड़ा? यदि अंधलोक में से उन धनी मनुष्य के अब्राहम से याचना की कि लाजरस को भेजे कि उसके 5 भाइयों को चेतावनी दे ताकि वे अंधलोक की आग व यंत्रणा में न आए। इस कहानी लूका 16 का 27-28 में मिलती है। मसीह के न्याय आसन के समक्ष से आप क्या कहेंगे यदि आपके नरकवासी पड़ोसी व मित्रगण आपकी ओर अंगुली उठाएंगे और आपके स्वर्ग जाने पर आपत्ति करेंगे, जबकि आप नरक के बारे में जानते थे और फिर भी उन्हें चेतावनी देने और इस यंत्रणा से उन्हें बचाने के लिए इतना धोखा किया। जब वे आपसे पूछेंगे कि उनके प्रियजनों को नरक से बचाने के लिए हर वो काम जो मानव स्तर पर संभव था आपने क्यों नहीं किया, तब आप क्या कहेंगे? नहीं, कोई विकल्प नहीं है। यदि हम परमेश्वर पिता से प्रेम करते हैं तो हमें खोए हुओं को ढूंढना चाहिए। यदि हम मसीहा से प्रेम करते हैं जो उद्धार न पाए हुओं के लिए मरा और हमें उन्हें मसीहा की ओर अगुवाई करने की खोज करना चाहिए। यदि हमारे पास कोई भी मानवीय प्रेम है, हमें अवश्य ही खोए हुओं को ढूंढना चाहिए और नरक की सनातन लपटों से उन्हें बचाने का प्रयास करना चाहिए। एक दिन जब हम मसीहा के न्याय आसन के सम्मुख खड़े होंगे, हम चाहेंगे कि हमने किया होता
वो और कितना अधिक खोए हुओं को उद्धार के लिए ढूंढना। क्या कोई सार्थ करता है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 2 बार हमें बताया गया है कि पुनरुत्थान के पश्चात हमारे आंसू पोंछे दिए जाएंगे। महाक्लेश में से आए लोगों को सम्मिलित करते हुए विश्वासियों की बड़ी भीड़ के स्वर्ग में सुरक्षित हो जाने के पश्चात परमेश्वर उन्हें पूछेगा। पृथ्वी की सभी जातियों से वो ऐसी बड़ी भीड़ है जिसे कोई गिन नहीं सकता, और वे सिंहासन के सम्मुख आनंद करते हैं। किंतु हमें पुनः बताया गया है कि अंतिम न्याय के पश्चात जब प्रत्येक पापी का न्याय हो चुका है और आग की झील में भेज दिया गया है, परमेश्वर हमारी आंखों से सब आंसू पोंछेगा। क्या आप और मैं खोए हुओं पर उस दंडता पर रोएंगे जिन्हें हम जीतने में असफल रहे हैं? यही कारण है कि उस बिंदु पर पुनः बताया गया है कि परमेश्वर हमारे आंसू पोंछ डालेगा। सर्वाधिक प्रेम पूर्वक और प्रभावकारी ढंग से खोए हुओं को कैसे ढूंढे? पहचानिए कि परमेश्वर तथा उस जाति जिसमें आप खोए हुओं को ढूंढ रहे हैं, दोनों के लिए यह कितना आवश्यक है। पहचानिए कि यह कितना संगीन है कि उद्धार न पाए हुओं तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए, क्योंकि उद्धार पाने के लिए का अंतिम अवसर किसी भी क्षण आ सकता है। पहचानिए कि पवित्र आत्मा एक महान खोजी है। केवल वह ही प्रत्येक व्यक्ति की पूरी आवश्यकता, परिस्थितियां और भीतरी मनोभाव व विचार जानता है। आपको उसकी आवश्यकता है कि आपके सुसमाचार प्रचार का समन्वय करे व सहायता करे। आपके अपने सर्वोत्तम प्रयास कितनी सरलता से असफल हो सकते हैं। आपको स्वीकार करना चाहिए कि यद्यपि पवित्र आत्मा आपको उपयोग करने को लालायित है, आपके सभी खोजी प्रेम में आपको उस पर पूर्ण निर्भर रहने का कोई विकल्प नहीं है। आत्मा से मांगे कि आपको आंखें देख सके कब एक व्यक्ति का हृदय तैयार है, कब यह एक संकट का सामना करता है जहां आप उसकी सहायता कर सकते हैं, कब आत्मा ने उसे आपके मार्ग में एक उद्देश्य के साथ लाया है। आत्मा से मांगे कि आपको आंख दे कि लोगों को वैसा देखे जैसा वह उन्हें देखता है, और उस प्रेम से देखे जिसके साथ वह उन्हें देखता है। आत्मा से मांगे कि आपका मार्गदर्शन करे ताकि आप सही स्थान पर सही समय पर हो कि सही व्यक्ति से बात करे या आशीष दे या प्रेम करे। केवल वो जानता है कि किसी भी क्षण किस व्यक्ति को वह आपको सौंप रहा है कि सहायता करे। केवल वो सब परिस्थितियों को जानता है। केवल वह व्यक्ति के बदलते हुए विचार और इच्छाओं को जानता है। परमेश्वर का मार्गदर्शन आदर्श है और परमेश्वर का स्वयं समय आदर्श होता है। आत्मा से मांगे कि आपको उसका अभिषिक्त स्पर्श दे। केवल वह प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की गहरी पुकार और मनोवेगों को जानता है। कुछ उच्च स्तर के पहुंच मार्ग है जो सुसमाचार प्रचार के सहायक है, किंतु परमेश्वर आपके लिए एक भिन्न पहुंच की योजना बना सकता है, और वो आपके लिए योजना बना सकता है कि विभिन्न आरंभिक संपर्क आपको मिले इससे पूर्व के उसका रणनीतिक क्षण आए। केवल वह संपर्क का तरीका, मुस्कुराने का समय, सहायता प्रस्तुत करने का समय, मित्रता या शुभ इच्छा अभिव्यक्त करने को समय अथवा विषय पर जोर देने का समय जानता है। केवल वह बल देने का, समझ व प्रशंसा व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका जानता है। दूसरी ओर यहाँ तक कि वह आपको सुधार, मौखिक प्रतिबंध या सलाह के द्वारा एक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के प्रति सचेत करने के लिए उपयोग कर सकता है।
कोई भी व्यक्ति प्रत्येक अवसर पर उचित स्पर्श करने के बारे में पर्याप्त नहीं जानता है। ये पवित्र आत्मा की भूमिका है कि आपका मार्गदर्शन करे, अभिषेक करे, आपको समझ और प्रेम दे और आपको ठीक स्पर्श करने के दे जिसकी आवश्यकता है। उससे मांगे कि आप पूरा नियंत्रण रखे और आपको उपयोग करे। आत्मा से मांगे कि आपको सही शब्द दे। सही समय पर सही शब्द एक व्यक्ति का ध्यान खींच सकते हैं और उसकी रुचि जगा सकती है। दूसरी और गलत शब्द विरक्ति या विमुखता में उसके पीछे हट जाने का कारण हो सकते हैं। गलत शब्द एक व्यक्ति को पूर्वाग्रही बना सकते हैं जिस आत्मा मसीह की ओर खींच रहा है, लेकिन निरंतर सही शब्दों को उपयोग करना जानने के योग्य कौन है? केवल पवित्र आत्मा। एक रविवार की सुबह बम्बई में एक अतिथि गृह में, जहां मैं शहर में व्यापार के सिलसिले में कई दिनों से ठहरा हुआ था, एक प्रश्न के उत्तर में मैंने एक आकस्मिक शब्द ने नए अन्य अतिथि का ध्यान खींचा। उसका परिचय एक पत्रकार के रूप में कराया गया था। भोजन के उपरांत उसने पूछा कि मैंने वो शब्द क्यों उपयोग किया और उस शब्द के बारे में मैं क्या जानता था। मिनट घंटों में खींच गए और दोपहर तक मैंने एक पीछे हटे हुई सेवक की मसीह के पास जाने में अगुवाई की, जब वो अपने पश्चाताप की आंसू के साथ रोया। आत्मा के द्वारा चुनी गई इस मुलाकात में जबरदस्त आशय था। वो भारत आया था कि भारत के एक राजनीतिक नेता की सहायता से एक विधर्मी संप्रदाय स्थापित करे। इतना भारत में मसीह पर गंभीर प्रभाव आ सकता था। परमेश्वर ने मुझे शैतान की योजना को रोकने के लिए उपयोग किया। उस समय उस मनुष्य ने वो सभी साहित्य नष्ट कर दिए जो वो तैयार कर चुका था और मसीह के उद्देश्य की रक्षा हुई। परमेश्वर ने मेरी बातचीत में एक आकस्मिक शब्द उपयोग किया था जो उस समय मैंने अज्ञात, किंतु आत्मा ने मेरा मार्गदर्शन किया कि उपयोग करूं। एक अन्य अवसर पर भारत में रेलगाड़ी से यात्रा करने के दौरान एक प्रश्न का उत्तर देने में परमेश्वर ने मेरे एक शब्द का उपयोग किया कि एक अन्य यात्री को रुचि खींचे। इससे पूर्व की यात्रा समाप्त हो मुझे 3 घंटों का सुअवसर मिला कि लगभग 20 सरकारी अग्रणी लोगों के सच्चे मसीह और मसीहत के बारे में प्रश्न का उत्तर दे सकूं। एक सप्ताह परमेश्वर के समय पर जब आत्मा ने मार्ग तैयार किया था, कुंजी थी। परमेश्वर से मांगे कि आपकी शब्द का मार्गदर्शन करे। यहाँ तक कि गैर सुसमाचारीय वार्तालाप में भी आप प्राणों की खोजना आरंभ कर सकते हैं जब आत्मा ने नियंत्रित किया हुआ है। प्राणों के लिए प्रेम एक त्यागपूर्ण प्रेम है। प्रेम कोई भी कीमत चुकाने में हिचकिचाता नहीं। खोजी प्रेम कीमती हो सकता है। मसीहा के लिए लोगों के प्रेम करने में सदैव एक कीमत होती है। सुसमाचार की खातिर हमें स्वयं का इनकार करने को इच्छुक करना चाहिए, चाहे कीमत कुछ भी हो। यीशु ने स्पष्टता से कहा, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रेम जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। यीशु के पीछे चलने का क्या अर्थ है? इसमें न केवल हमारे पापों को त्यागना और मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना सम्मिलित है, इसमें मसीह को अपना प्रभु बनाना और दाम देकर चेहरा बनते हुए उसका अनुसरण करना भी सम्मिलित है। बहुत उसके सिर
धरने की जगह न होते हुए भी यीशु ने खोए हुओं को ढूंढा। यीशु ने यहाँ तक कि बहुमूल्य पारंपरिक बंधनों की कीमत पर ढूंढा। सुसमाचार प्रचार में यीशु का अनुसरण करने में बहुत मसीह के लिए ऐसी सर्वोच्च व्यक्ति सम्मिलित रही है कि हमारे लिए इसकी कीमत बहु पारिवारिक संगति होती है। इसमें एक क्रूस सम्मिलित होता है। जबकि हम खोए हुओं को ढूंढते हैं, अगापे प्रेम के साथ यीशु के पीछे चलने में आज हमारे लिए एक कीमत है। जॉन हेनरी जोबेट ने अपनी पुस्तक द पैशन फॉर सोल्स प्राणों के लिए धुन में याचना की, मेरे भाइयों, क्या हम इस अनुक्रम में हैं? क्या संसार की पुकार को, हृदय को छोड़ने की और हमारे सपनों के ताने वाने के अंदर से गुजरने की आवश्यकता है? क्या हम अपने स्वयं के कलशों की घटी पूरी करते हैं, या क्या हम एक शक्तिशाली धुन उमंग के सहानुभूतिहीन सेवक हैं? जोबेट ने यह भी कहा, बलिदान अनुकरण उत्तराधिकार में होने के लिए हमारी सहानुभूति को एक धुन होना चाहिए, मध्यस्थता की प्रार्थना को एक कराह होना चाहिए, हमारे उपकारिता को एक बलिदान होना चाहिए और हमारी सेवा को एक शहादत होना चाहिए। जरूरत में पड़े व्यक्तियों को साथ मसीह सदृश से एक रूपता अपने आप उनके हृदय शूल और उनके विषादों को ले लाता है। हम पाप के जरियों को महसूस करते हैं जो उन्हें बांधे हुए हैं। हम जो पाप कर रहे हैं और जिनके विरुद्ध पाप किया गया है, दोनों के टूटे हुए वादों की पीड़ा, हृदय की कड़वी पुकार को महसूस करते हैं। हम नरक से पैदा हुई घृणा पर सिकुड़ जाते हैं। हम उन दुष्ट अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते हैं जो इन बेचारी जिंदगियों को बांध देती है। हम अंधकार की शैतानी शक्तियों से मल्लयुद्ध करते हैं जो उन्हें गुलाम बनाती है। हम उनके ऊपर भड़कती हुई आग से उन्हें छीन लेने की खोज में रहते हैं। प्राण जीतने में आत्मिक युद्ध सम्मिलित रहता है। शैतान के साथ युद्ध बहुत तुरंत नहीं जीते जाते और सरलता से नहीं जीते जाते। प्रेम घायल हो जाता है। प्रेम सती चिन्ह घाव के निशान की हानि उठाता है, लेकिन खोजी बलिदान प्रेम हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि परमेश्वर का ढूंढता हुआ आत्मा हिम्मत नहीं हारता। यहाँ तक कि कीमत के एक जीवित बलिदान के रूप में एक जिंदगी अर्पित करना सम्मिलित रहता है। प्रेम ढूंढता ही जाता है, यहाँ तक कि वे जिंदगी को छोटा कर देता है या शहीद की मृत्यु सम्मिलित करता है। प्रेम ढूंढता ही जाता है। प्रेम, जैसा कि पौलुस स्वीकार करता है, बहुत न केवल वो खर्च करता है जो इसके पास है, स्वयं को खर्च कर देता है। प्रेम सदैव अपने हृदय के क्रूस को उठाता है। खोजी प्रेम के पास कलवरी का गुण होता है। पौलुस अपने देह पर यीशु के निशानों को उठाए रखे में लज्जित नहीं था। परमेश्वर के प्रेम की पवित्र युद्ध छत्ती चिन्हों के साथ पुराने सिपाहियों से स्वर्ग भरा हुआ है। स्वर्ग में यीशु हमें उसके कील छिरे हाथों को दिखाने में गौरवान्वित होगा, जैसा कि उसके पुनरुत्थान रविवार को किया गया था। एमी कार्मिसेल कुछ वर्षों पूर्व की भारत की एक जीवित मिशनरी शहीद ने एक जांचते हुए कविता लिखी जिसे कोई क्षति चिन्ह नहीं कहते हैं, जिसमें उसके पास और मुझसे पूछा कि क्या हम मसीह की बलिदान सेवा से पाए घाव से एक क्षति चिन्ह धारण करते हैं। हमारे प्रति उनके सम्मान की शब्द है। क्या हम दूर तक
कर सकते हैं? क्या हम दूर तक कर सकते थे अनुसरण, जिसे नहीं है कोई चोट नहीं क्षति चिन्ह? प्राण जीतने वाले सेवकाई का रहस्य है प्रेम। प्रेम जो लालसा करता है, प्रेम जो ढूंढता है, प्रेम जो संघर्ष दुख उठाता है, प्रेम जो एक क्षति चिन्ह कमाने का इच्छुक है। आमीन।